हेलो स्टूडेंट्स, तो जिन बच्चों का अब रेलवे का एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 का जो फाइनल रिजल्ट आएगा, वो वेट कर रहे हैं कि लगभग टाइपिंग से कितने ज़्यादा मार्क्स हों जिससे कि फाइनल सिलेक्शन हो। और खासकर बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मौका अब की बार क्यों है, बेस्ट चांस क्यों है अब की बार एनटीपीसी में जिन बच्चों का हो रहा है उनके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट यह कि आप कब तक इसका रिजल्ट देख पाएंगे, जिससे कि क्योंकि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है 2025 की एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का, उसकी एग्ज़ाम 16 मार्च से स्टार्ट है। तो कहीं ना कहीं उससे पहले बिल्कुल आपके लिए अपडेट होना बहुत ज़रूरी है कि आपके कितने चांसेस हैं और आप वहाँ पर कितने परसेंटेज में, मतलब आप पेपर देने जा रहे हैं कि आपके कितने चांसेस हैं नेक्स्ट में और इसमें। तो सबसे पहले चांसेस की बात करते हैं कि बेस्ट चांस क्यों है। देखिए, रेलवे जब भी रिक्रूटमेंट करती है किसी भी चीज का, किसी भी पोस्ट का, चीज का नहीं बोलेंगे सॉरी, उस पोस्ट के लिए उस ईयर में वो रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगा। मतलब जहां पर जितनी भी पोस्ट हैं बैकलॉग में वैकेंसी नहीं जाएंगी ज्यादातर। जैसे अभी जितनी वैकेंसी है, मानो 200 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आया, तो वो 200 वैकेंसी पूरी होंगी जितनी ज्यादा हो सकता है। तो सबसे पहला चांस ये है कि अब इसकी जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें डीवी और मेडिकल होगा, ठीक है। और उसका रेशियो क्या होता है भाई, 1:1 के बेसिस पे आता है इसका फाइनल रिजल्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी एसएससी सीजीएल का मेंस हो चुका है और उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं क्या आएगा भाई, मार्च में आ जाएगा। मार्च में लगभग 12 मार्च के, पिछले साल 12 मार्च तक आया था 2024 का, हो सकता है 18-20 चला जाए, बट मार्च में आ जाएगा। तो जो सीजीएल कैंडिडेट हैं, क्योंकि ये यहां पर जो रेलवे में जो एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल पे जो कैंडिडेट है, क्योंकि ये लेवल किसकी है, 5 और लेवल 6 की पोस्ट है भाई, जहां पर आपको भी पता है लेवल 7 और 6 की पोस्ट होती है किसमें, सीजीएल में, जो 4600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे और 2800 ग्रेड पे। तो देखिए यहां पर ये 5 लेवल की और ये 6 की। तो यहां पर जो 4200 और 2800 ग्रेड पे का है, जो उस लेवल की पोस्ट है रेलवे में, वहां पर अगर उन बच्चों का 4200 में भी हो जाता है, मतलब सेम लेवल पर भी हो जाता है, लेकिन उनको सेम क्या मिल जाता है, होम पोस्टिंग मिल जाती है, तो वो बच्चा या सिलेक्शन मिल भी जाता है, सिंपल सी आप ये समझे, सिलेक्शन मिल जाता है, तो वो रेलवे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से और मेडिकल करवाने नहीं जाएंगे। अब क्योंकि संख्या ज्यादा है यहां पर, अब जो वो रेशियो 1:1 होगा, अब उसमें से आप ये मान सकते हैं 5% के आसपास तो कैंडिडेट होंगे जो एसएससी सीजीएल में भी होंगे, और जिनका सिलेक्शन होगा 2%, 3%। तो बिल्कुल जो लिस्ट आती है, जिस तरह हम ये बोल सकते हैं वेटिंग लिस्ट, उसको बोल सकता हूं मैं पैनल टाइप में, पैनल लिस्ट बोल सकते हैं, और वो जब तक आएगी जब तक कि वो पोस्ट भरी ना जाए। तो अगर यहां पर आपको लगता है कि फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, तो आप सेकंड लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, इसलिए चांसेस ज्यादा है। और दूसरा क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर मेडिकल अच्छे लेवल का है। देखिए लेवल स्टेशन मास्टर में साइको टेस्ट होता है भाई, एक तो, दूसरा उसकी पोस्ट कितनी है, 994, ये पे लेवल 6 की है। और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये भी पोस्ट कौन सी है, 6 लेवल की। बाकी पोस्ट क्या है, लेवल 5 की है। लेकिन यहां पर देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड A2 माना गया है किसके लिए, स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए। बाकी के लिए देखिए C2 और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए B2 है। तो अगर यहां पर इसके लिए A2 है, इसके लिए भी A2 है भाई, इसके लिए C2 मेडिकल, इसके लिए भी C2 मेडिकल, और इसके लिए B2 मेडिकल है स्टैंडर्ड, तो अगर मेडिकल स्टैंडर्ड पूरा नहीं करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्लियर, मतलब वहां पर उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। और जो कैंडिडेट 1:1 से था, अगर वहां पर उसको नहीं मिलता है, नहीं मतलब ये कि वहां पर उसको अगर वो क्वालिफाई नहीं होता है, तो इसका अर्थ यह है कि जो बाकी कैंडिडेट है उनको मौका मिलेगा।
अब वो चाहे पहली लिस्ट से हो कैंडिडेट या फिर दूसरी लिस्ट से। जैसे मानो आपकी दूसरी लिस्ट में आप नंबर आया आपका, और फिर से आपका क्या होगा, मेडिकल होगा और डीवी होगा। अगर उसमें भी कोई नहीं जाता तो फिर से लिस्ट आती है। तो ये लिस्ट लगातार आती रहती है। आप देख सकते हैं रेलवे की साइट्स पर लगातार रिक्रूटमेंट साइट का जो भी है वो लिस्ट लगातार आती है। अब मैं मेन पॉइंट पाता हूं कि यहां पर जो बच्चे सबसे पहला तो ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा और रिजल्ट कैसे आएगा। कैसे का मतलब यहां पर जो 5th लेवल की और 6th लेवल की दोनों का अलग अलग आएगा या सेपरेट आएगा। देखिए यहां पर इससे पहले जो रिक्रूटमेंट हुआ था एनटीपीसी का, उसमें एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट भी लेवल शामिल था। तो वहां पर लेवल 2 लेवल 3 के बारे में भी था भाई। तो सब जब वहां पर लेवल ज्यादा थे तो कहीं ना कहीं सब लेवल का अलग अलग रिजल्ट आया था। पहले 3rd का, फिर 2 का, फिर हो सकता है, मतलब हर लेवल के लिए अलग अलग। अगर यहां पर क्या है, बच्चों ने जो प्रेफरेंस डाला है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस सबने क्या डाला है, सबसे हाई लेवल क्या है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और स्टेशन मास्टर। उसके बाद कहीं ना कहीं नीचे की पोस्ट है। लेकिन यहां पर जो पोस्ट ज्यादा है, देखिए यहां पर 1736 पोस्ट है और यह है 3144 पोस्ट गुड स्टैंड मैनेजर और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की। तो जो प्रेफरेंस बच्चों का है, अगर वो उसको कहीं ना कहीं सुटेबल नहीं है, मतलब उसको वे लिए वो एलिजिबल नहीं है, तो वो पोस्ट नहीं होगी, उससे नेक्स्ट के लिए क्या होगी, एलिजिबल होगी। क्लियर। और एक और पॉइंट कि टाइपिंग में देखें, टाइपिंग दोबारा हुई 11 फरवरी को, वो कुछ इश्यू थे। अब टाइपिंग से देखें कितने मार्क्स ज्यादा होंगे तब सिलेक्शन के चांसेस हैं। लेकिन एक पॉइंट ये भी देखें आप, जो मेडिकल होगा यहां पर एक बच्चा प्रत्येक में भी होगा। जैसे यहां पर सबसे हाई कट ऑफ कितनी है भाई, 1736 पोस्ट चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर स्टेशन मास्टर। जिसने इनको क्वालिफाई कर लिया तो इसका मतलब वो इनमें क्वालिफाई है। तो कंपटीशन कहां ज्यादा हो गया भाई, इनमें ज्यादा हो गया भाई। उसका इनमें नहीं हुआ तो नीचे में तो हुआ, लेकिन वो मेडिकल स्टैंडर्ड पूरा करता हो, ठीक है। तो यहां पर आप देख पाएंगे जो टाइपिंग से 8 से 10 गुना बच्चे क्वालिफाई क्यों करवाए हैं, वो इसलिए कि एक बच्चा एक में नहीं है, लगभग सब में है। जिसके अच्छे मार्क्स हो वो सब में है, कोई 2 में है, कोई 3 में है क्वालिफाई। और इसी वजह से जब वो लास्ट तक क्वालिफाई है ना, तो प्रत्येक में उसकी मेडिकल हो, तो जिसमें लास्ट में वो सिलेक्शन मिल जाता है वही उसकी क्या हो जाएगी, फाइनल। तो प्रेफरेंस कई चीज डिपेंड करेंगी आपके, यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड भी डिपेंड करेगा, आपके मार्क्स भी डिपेंड करेंगे कि आप अगर वो मेडिकल स्टैंडर्ड, आपके मार्क्स चाहे कितने भी हो, अगर मेडिकल स्टैंडर्ड पूरा नहीं करते हैं तो वो पोस्ट नहीं मिलेगी, बाकी पोस्ट आपको मिल जाएगी। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो लगभग आप ये मान सकते हैं, देखें रिजल्ट पहले 6th लेवल का आएगा, उसके बाद शायद 5th लेवल का आएगा, इस तरह का। पहले 6th का और फिर 5th लेवल का, क्योंकि 6th में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बाकी फिर जो बची पोस्ट उसमें 6th की बजाय आप 5th लेवल के जो कैंडिडेट बचे हैं उनका सिलेक्शन होगा। और रिजल्ट से अब कितने मार्क्स आपके ज़्यादा होने चाहिए, मतलब टाइपिंग से, क्योंकि टाइपिंग दोबारा से हुई, कुछ एरर था, वो गलती की वजह से रेलवे ने इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी किया, और जिन्होंने टाइपिंग में जिनमें गड़बड़ी हुई थी वो दोबारा से क्या हुआ, टाइपिंग के लिए माना कि भी हाँ दोबारा दे सकते हैं। अब टाइपिंग में कितने मार्क्स से ज़्यादा हों, जिससे कि देखें वहाँ पर वो 8 से 10 गुना थे, अब आपको 1:1 में लेके आना है, मतलब चांसेस 50-50% है अब आपके। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो, मतलब अगर आपके मार्क्स इतने हैं जो टाइपिंग से क्वालिफाई से 3 से 4 मार्क्स ऊपर हैं, उनके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि वो फिर कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और भी है भाई, यहां पर देखें केवल यूआर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसमें ओबीसी ईडब्ल्यूएस भी शामिल है भाई। और एससी एसटी के लिए देखें कई बार क्या होता है कि कट ऑफ हाई भी चली जाती है जनरल के मुकाबले, क्योंकि वहां पे पोस्टों से संबंधित इतना इश्यू होता है। तो बट कहीं ना कहीं आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन अगर ज़्यादा हैं तो आप ये मान सकते हैं आप उस मार्जिन से ऊपर हैं। और रिजल्ट कब तक आ सकता है, रिजल्ट
एंड ऑफ फरवरी आ सकता है भाई, एंड ऑफ फेब, लगभग फरवरी एंड में आपका रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि 16 मार्च से क्या है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 के एग्जाम, और उसमें बच्चों ने कहीं कहीं अब परफॉर्मेंस देनी है। जो सीजीएल में दे के आए हैं अब वो कहीं ना कहीं चाहेंगे कि किसमें एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में दे, क्योंकि उसके बाद देखिए रेलवे के एग्जाम, अब कैलेंडर जारी होने के बाद रेलवे लगातार एग्जाम ले रहा है। अब आपका फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी एग्जाम है, अप्रैल में कहीं ना कहीं होगा। तो जिन बच्चों के चांसेस हैं वो हमने बता भी दिया, लगभग आपके कितने मार्क्स हैं तो आप जरूर कमेंट्स करें। और क्योंकि यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ग्रेजुएशन लेवल के भी हैं, मतलब सीजीएल में भी हैं और सीजीएल में है और एनटीपीसी में भी है, तो जो कॉमन कैंडिडेट है इसलिए यहाँ पर पोस्ट जो रेलवे की है वो उनके लिए बेस्ट चांसेस हो सकता है। जो पैनल लिस्ट है वो लगातार आएगी।